हेलो। हेलो राहुल। हाँ चिंकी बोलो। कहाँ हो? मैं घर के पास वाले पार्क में। अच्छा, पार्क में क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब आओगे? अरे पार्क में क्या रखा है? पार्क में जो क्या कुछ रखा है वो होटल में रखा है। होटल में? हाँ। कौन से होटल में हो तुम अभी? रोविन होटल। रॉबिन होटल में? हाँ। तो रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 108। 108। अच्छा ये बताओ, हाँ। फिर होटल आ रहे हो या नहीं? अरे आऊँगा आऊँगा, क्यों नहीं। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन अचानक ये होटल का प्लान कैसे बन गया? प्लान कभी भी बन सकता है, ये भी माइंड बात है, ठीक कहीं भी चल सकता है। ये भी बात ठीक है। ठीक है तो फिर मैं आता हूँ। राहुल एक काम और। क्या? वही जो हर बार देती हूँ। समझ गया। 2 बोतल हाँ ले आऊँगा। लेकर आना। ठीक है ठीक है। उसके बिना ना मूड नहीं बनता। मुझे पता है चिंकी के बिना ड्रिंक किए तो मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ ठीक से। लेकिन पिछली बार की तरह कोई हंगामा मत करना। ओ डार्लिंग, क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं, पता भी है तुमने पिछली बार कितना हंगामा किया था। अरे अब की बार नहीं होगा, पक्का। आ आता जाओ। हूँ। चिंकी मैं तो तुम्हारा यहाँ पार्क में इंतजार कर रहा था, तो तुमने होटल बुक कर लिया। अरे पार्क में क्या है? अरे वहाँ सब लोग रहते हैं, देखते हैं। वही बातें, वही पुरानी बातें तुम्हारी। ये भी अरे ठीक है। एसी रूम लिया है मैंने, आराम से एसी में एंजॉय करेंगे। और वैसे भी इधर उधर घूमने से क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा मिलता है क्या? नहीं ना। नहीं। वही तो, जो रूम में फ़ायदा मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। अरे यार, क्वालिटी टाइम व्यतीत करेंगे ना जैसे करते हैं। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने एंजॉय भी नहीं किया। ये भी बात है। मेरा तो रोमांस करने का बहुत मन है। तो करेंगे ना। करेंगे। अगर करना होता तो पहले हाँ बोल देते, ये नहीं कहते कि अरे पार्क में मिलना था। ये क्या बात हुई? अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है, वो खुद से रूम ले रही है और तुम कहते हो पार्क। ओ बेबी, ये काम तुमको करना चाहिए। और देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कर रही है। देखो कितना प्यार करती हूँ तुमको। हाँ, प्यार जिंदगी तो- में इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। जरा सोच कर देखो। सोच ही रहा हूँ। सोचा होता तो अपनी तरफ से कुछ करते ना। अब मुझे आने तो दो, तभी तो कुछ करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं जल्दी। लेकिन हाँ, क्या? मेरी बोतल हाँ भूल मत बोतल जाना। ले आऊँगा, लेकिन पिछली बार की तरह हंगामा मत करना तुम, ठीक है? वो सब देखा जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आता हूँ। आ जाओ डार्लिंग। डार्लिंग, काफी टाइम लगा देते हो। तुम्हारे लिए ये भी तो लेनी थी। हाँ, इसके बिना तो मेरी जान निकल जाती है। अच्छा, दूसरी बोतल निकालो। दूसरी बोतल मिली ही नहीं है। क्या? मिली नहीं है? लेकिन क्यों? बहुत घूमा, जब जाकर ये एक बोतल मिली है। हर बार ऐसा ही करते हो, पूरा काम तुमसे होता ही नहीं। चिंकी एक बात बताओ, ये रूम, इतना बड़े होटल में ये रूम, इतना खर्चा किस लिए? किस लिए? तुम्हारे लिए और अपने लिए। और डार्लिंग, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? सब कुछ करती मैं हूँ और टेंशन तुम लेते हो। क्या चिंकी, बात है? इतने उदास क्यों हो? एक बहुत बड़ी टेंशन है। बहुत बड़ी टेंशन? ऐसी कौन सी टेंशन है? मुझसे बड़ी कोई टेंशन हो सकती है क्या? बोलो, क्या हुआ? लगता है कोई और बात है, बताओ। तो मैं कैसे बताऊं? मैं, मेरे एक बड़े भैया हैं, बड़े भाई? हाँ, उनसे 10 साल पहले एक मर्डर हो गया था।
लेकिन अब क्या बात है? वो अभी भी जेल में है। भैया को लेकर बहुत परेशान हूँ। है तो टेंशन वाली बात, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए कोई हेल्प हो तो बताओ, तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे जान नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? चिंकी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बड़े भैया की जमानत हो जाए बस, कैसे भी। लेकिन ये टेंशन मैं तुम्हारे चेहरे पे नहीं देख सकती। और जमानत कैसे होगी, जरा मुझे बताओगे? जमानत बस वकीलों के द्वारा हो सकती है। वो कैसे? उन्हें घूस खिलाकर। ओ, समझ गई। कितना खर्चा आएगा? ये तो वकील से बात कर ही पता चलेगा। बेबी, तुम वकील से बात करो, तुम्हारी टेंशन दूर मैं करती हूँ, ठीक है? जितना भी पैसा खर्च होगा ना, मैं करूँगी। बताओ, अब तो टेंशन दूर हुई या नहीं? कह देना अपने वकील से, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं दूंगी। टेंशन दूर हुई या नहीं? अब तो स्माइल लाओ चेहरे पर। चलो एंजॉय करते हैं। अपने लिए पैक बनाओ और एक मेरे लिए। नहीं चिंकी, मैं नहीं पीऊँगा। ये क्या बात हुई? तुम नहीं पियोगे तो पता है, ये बोतल भी ये कहेगी मज़ा नहीं आया। क्यों? सही कहा ना? चलो डार्लिंग, एंजॉय करते हैं। चलो। राहुल, चिंकी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहे थे? भैया की जमानत कैसे और कब होगी। अच्छा एक बात बताओ, अपने भाई के अलावा और भी कुछ दिखता है? जब मैं तुमसे बोल दिया कि टेंशन दूर कर दो। ये टेंशन दिमाग से निकलती ही नहीं है। अच्छा, भाई के बाहर आने के बाद तो निकल जाएगी ना? बाहर आने के बाद? मतलब ये, मेरी वकील से बात हो गई है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे भाई जेल से बाहर होंगे। सच? सच। अब बताओ, टेंशन दूर हुई या नहीं? टेंशन तो दूर हो गई। चिंकी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा? एहसान? एहसान कैसा? अपनों का भी एहसान होता है क्या? ये भी है। इसका मतलब तुमने मुझे अपना कभी समझा ही नहीं। तुम तो मेरी ही हो। और वैसे भी अब भैया की रिहाई के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। शादी? हाँ, हो जाएगी शादी। शादी के लिए मैं कहीं भाग रही हूँ क्या? भाग कर जाओगी कहाँ? कहीं नहीं। और शादी तुम कर ही लेंगे वक्त आने पर। तो वो वक्त आएगा कब? अब तो 1 हफ्ते बाद भैया भी बाहर आ जाएंगे। अभी भाई बाहर आए नहीं, शादी के लिए पहले। इसका मतलब तुमको बहुत जल्दी है। फिर जल्दी तो होगी ही ना। एक साथ 2 खुशियाँ मिल जाएंगी। एक तो तुम परमानेंट मेरी हो जाओगी और दूसरे मेरे बड़े भैया भी बाहर आ जाएंगे जेल से। गलत। एक साथ अगर 2 खुशियाँ मिलती है ना, तो कुछ लोगों की नज़र लग जाती है। पता भी है? हाँ, जानते हो या नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ। आज कहीं घूमने चले? घूमने? हाँ चलो, पार्क में चलते हैं ना। लगता है रात तुमने जो पी थी अभी तक उतरी नहीं। उतरी नहीं? हाँ। और कौन से पार्क जाओगे? पार्क में तो खड़े हो। मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, किसी अच्छे से कैफे में चलते हैं। चलो। कैफे? नहीं। नहीं? क्यों? अरे कहीं रूम ले लेते हैं। और क्या, वहाँ अपनी 2 बोतल ले जाकर एंजॉय करेंगे। और वैसे भी कैफ़े में तुम्हें पता तो है ना, अगर मैंने वहाँ ज़्यादा पी ली तो मेरा झगड़ा हो जाए। पता है, तुम पीकर हंगामा करती हो। इसलिए तो कह रही हूँ
बंद कमरे में, कोई देखने वाला नहीं, एक सिर्फ तुम और एक मैं। ठीक है चलो। ठीक है। और हाँ, ये भाई वाली जो टेंशन है, अगर दिमाग से नहीं निकाली ना तो फिर मैं शांत हो जाऊंगी। भैया की क्या टेंशन है, आप एक हफ्ते बाद तो वो आ ही जाएंगे। तो स्माइल रखो चेहरे पर। अरे स्माइल ही तो है। तुमसे ज़्यादा मुझे चिंता है तुम्हारे भाई की। भाई की? और क्या। चलो। चलो। समय भी हो गया। भैया खुश रहे। और क्या चाहे मेरा शेर? अच्छा हूँ भैया, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जब आप गए थे 10 साल पहले मुझे छोड़ के, मैं छोटा सा था और आज इतना बड़ा हो गया। गलती मेरी ही थी, तेरे बचपन को अंधकार में डाल दिया। उन साले हरामजादों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया आप किनकी बातें कर रहे हैं? जो मेरे साथ थे, खून सबने मिलकर किया, लेकिन जब पकड़ाया गया तो सिर्फ मुझे। वो सब शहर छोड़कर भाग गए। लेकिन मेरे हाथ से नहीं बच सकते। उन सब जगहों के ठिकाने आज भी भैया। मुझे याद है, जहां वो बैठते थे, रहते थे। भैया आपको 10 साल बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आप फिर इन बातों को कर रहे हैं। क्या फ़ायदा इन बातों में? वो बातें आज भी मेरे दिल में खंजर की तरह हैं। अरे जिन लोगों का मैंने साथ दिया, वही लोग मुझे बीच मझधार में छोड़कर चले गए और दोबारा लौटकर मुड़कर ये नहीं देखा कि मेरा हाल क्या हो रहा है उस जेल में। मैंने कैसे एक एक दिन, एक एक रातें काटी हैं ये 10 साल की, ये मुझे ही पता है। भैया आप घर चलिए और आज से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। आइए। घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल? हाँ भैया घर का माहौल आपके बिना तो सोना सा ही था। अब आपके बाद फिर से वही रौनक आ जाएगी। वैसे और मैं शुक्रगुजार हूँ चिंकी का। चिंकी? कौन चिंकी? मेरी दोस्त। दोस्त? जी। कैसी दोस्त? मेरा मतलब समझ गया मैं। भैया। तेरा दिमाग शायद ठिकाने पर नहीं है। तो भैया एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। आपको बाहर निकलवाने में उसका ही हाथ था। उसने आपको बाहर भी निकलवाया। बहुत अच्छी लड़की है वो। ये तो वक्त आने पर पता पड़ेगा कि वो अच्छी है या बुरी। फिलहाल चल कर। आइए। ये पार्क में क्यों ले आया मुझे? पार्क में मैं आपको इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप चिंकी से मिल सको। चिंकी से? जी मैंने बताया था ना, मेरी दोस्त। हाँ वो याद है मुझे। कहाँ है वो? यही है सामने। चल आइए। चिंकी, चिंकी। अरे राहुल, तुम आ गए? भैया। हाय भैया। कैसे हैं आप? काफ़ी अच्छा। जेल में 10 साल गुजारने के बाद इंसान आखिर है हो ही कैसा सकता है। ना परिवार ना कुछ, सिर्फ अकेले सन्नाटा और जेल के वही मुजरिम अपने इर्द गिर्द पाए हैं मैंने। ये पुरानी बातें आप भूल जाए तो ही अच्छा है। बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहता कहते भी हैं हूँ पुरानी बातें भूलना। जितनी हम नई पुरानी बातें बातों को पाना। याद करते हैं उतना ही दुख मिलता है। बिल्कुल। वैसे जी भैया। चिंकी क्या करती हो तुम? गरीब लोगों की मदद। गरीबों की मदद? हाँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हो। बस ये काम करके मुझे खुशी भी बहुत मिलती है। अच्छी बात है। और भैया कहीं जाने का प्लान है क्या? जाने का नहीं, अब तो घर जाने का सोचा है। 10 लगता साल हो है- गए उन दीवारों को देखे हुए। एक बात कहूँ भैया, बोलो। घर जाने से अच्छा है कि हम कहीं घूमने चलें। घूमने? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए
बाहर घूमेंगे तो आपका मन लग जाएगा। मन लग जाएगा? जिस मन में सिर्फ जहर और क्रोध हो वो कहीं नहीं लग सकता। देखिए भैया, क्रोध को लेकर साथ घूमोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, इसीलिए कह रही हूँ कुछ वक्त हमारे साथ बिताइए, अपने भाई के साथ बिताइए, बहुत खुशियाँ मिलेंगी आपको। बिल्कुल। तो क्या है ना, अभी अभी आप जेल से निकलकर बाहर आए हो तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, लेकिन कहीं घूमोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। तुम लोग कहते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्यों राहुल, सही कहा ना? सही कहा। तो ठीक है, आज हम लोग तैयारी कर लेते हैं, कल की टिकट। ओके ठीक है। तो ठीक है राहुल, मैं चलती हूँ, तुम भैया को घर लेकर जाओ। ठीक है, बाय राहुल। बाय। राहुल। जी भैया। इस लड़की के बारे में क्या जानता है तू? क्या जानता हूँ? हाँ। भैया लड़की अच्छी है, मेरी दोस्त है। मैंने बुराई नहीं की उसकी कि अच्छी नहीं है या बुरी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में तू जानता क्या है। किस खानदान की है ये? इसके घर में कौन कौन है? माँ बाप भाई बहन? भैया जानता तो मैं किसी को नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये दिल की बहुत अच्छी है। 3 साल से इसके साथ रह रहा हूँ मैं। खैर, जब तुझे सारी चीज़ें पता ही हैं तो मैं अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाऊंगा। घर चल, चलिए बहुत भैया। दिन हो गए। हाय भैया। चिंकी, चिंकी। तुम दोनों की जिद की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। क्यों भैया, आप खुश नहीं हैं क्या? भैया खुश हूँ। 10 साल बाद जेल से छूटा, सोचा घर पे थोड़ा अपने भाई के साथ समय बिताऊंगा, लेकिन तो अब भाई जब तो आपके साथ में है ना? वो ठीक है, लेकिन घर की बात अलग होती है। वैसे चिंकी काफ़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू भैया। तो कैसे जाना है हम लोगों को? अरे कैसे जाना है? प्लेन से जाएंगे प्लेन भैया, से और जाएंगे। कैसे? कल ही टिकट कटा दी थी मैंने। चलो चलिए। चलें। आइए भैया। लड़की काफ़ी अच्छी है, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। आइए भैया, ये है आपका रूम। काफी कैसा लगा? अच्छा है। आपके लिए पहले से बुक मुझे कर तो दिया था सिर्फ मैंने। जेल की वो सलाखें याद हैं भैया जहाँ आप पर छोड़िए उन बाथरूम भी बातों को। उसी जगह होता है। भैया, हाँ, कुछ कह वही रही थी। जेल जेल जेल, छोड़िए रहा उन बातों को। रिश्ता ही ऐसा बन गया उन हरामजादों की वजह से। जो बीत गया वो बीत गया। ये कमरा हमारा है हाँ। और तुम्हारा मेरा कमरा? मेरा कमरा ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, 102 नंबर। अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो राहुल ऊपर आ जाना, ठीक है? और तुम दोनों आराम करो, मैं भी जाके रेस्ट करती हूँ। और हाँ भैया, अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो वहाँ काउंटर है, बस वहाँ ऑर्डर दे दीजिएगा। आपका जो भी चाहिए वो सामान रूम में ही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है? और इसके अलावा कुछ पीने पीने के लिए मुझे नहीं पता, खैर अगर वो भी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है भैया, अगर राहुल कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है। ठीक है, ओके बाय। काफ़ी खुले मिजाज की है ये लड़की। जैसी भी है भैया आपके सामने। अच्छी है, ठीक है, खूबसूरत भी है, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है? हाँ, तूने जो देखा होगा वो अच्छा ही होगा। भैया इसके साथ जब मेरी शादी होगी तो शादी आप ही तो कराओगे, तो देखना तो आपको भी पड़ेगा। खैर, इन सब बातों को छोड़, मैं सफ़र में थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहूँगा। आइए। चिकी। अरे राहुल तुम? हाँ मैं। लेकिन भैया को अकेला छोड़कर मेरे पास आ गए। उनको थोड़ी थकान हो रही थी तो मैंने सोचा मैं भी अपनी थकान दूर कराऊं। ये बात है। हाँ यही लेकिन बात है। राहुल अब ठीक नहीं है, ठीक नहीं है? इसलिए कि भैया कभी भी जग सकते हैं।
तो वो जाग गए तो फिर देखेंगे राहुल कहाँ गया। अरे इतने तो वो समझदार हैं, वो खुद समझ जाएंगे कि कहाँ गया होगा उनका भाई। तो मतलब ओपन बता रखा है क्या? कुछ भी समझ लो। कुछ भी? बड़े भाई को कौन बताता है? मेरा मतलब मैंने अभी उन्हें कुछ बताया नहीं है, सिर्फ इतना बताया है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। हाँ ये हाँ, ठीक। शादी की भी बात करी है मैंने। क्या? हाँ। शादी की बात क्यों की? अरे तुम उस बात को छोड़ो। एकदम से बताना ठीक नहीं था। अरे अभी अभी भैया जेल से बाहर आए हैं और तुम हो के सारी बातें एकदम से। तुम ये सारी बातें छोड़ो। राहुल कहा ना। क्या? बड़े भैया हैं। अरे बड़े भैया यहाँ थोड़ी है, बड़े भैया नीचे है रूम में अपने में। नीचे रूम में है, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। हम दोनों अकेले आए होते तो ठीक था, एंजॉय करते, लेकिन इस बंद कमरे में हम दोनों क्या कर रहे हैं भैया को कैसे पता लगेगा? अरे भैया को पता नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास ना रुककर अपने बड़े भैया के पास जाओ। बड़े भैया के पास? देखो राहुल, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं। वो हमारा एंजॉय वो अलग है, अकेले में करते थे, लेकिन इस वक्त तो यहाँ भी तो हम दोनों अकेले ही हैं, भैया दूसरे रूम में है। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो राहुल? समझने की कोशिश तुम नहीं कर रही हो चिंकी। क्या नहीं कर रही हूँ? बोलो। मैं समझ रही हूँ तभी तो कह रही हूँ ना। तुम नहीं समझ रही हो। तो फिर इसका मतलब मैं समझदार नहीं हूँ? तुम समझदार बहुत हो, प्लीज। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे क्यों ठीक नहीं लग रहा तुम्हें? राहुल समझा करो, कुछ प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है? वही लेडीज प्रॉब्लम। ओ, समझ गया। कुछ दिनों की बात है, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगी टेंशन। ठीक है ना? ठीक है। इसलिए मना कर रही थी। अब तो समझ गए? समझ गया। अच्छा, और क्या कह रहे थे बड़े भैया? बड़े भैया बस उन्हीं बातों को सुनाने लग जाते हैं कि 10 साल से जेल की दीवारों को देखते देखते वो इन बातों को क्यों नहीं बोल रहे हैं। राहुल 10 साल हो चुकी हैं उनको, उनके माइंड पे वो चीज़ बैठ गई है, उस चीज़ को वो भुला नहीं पा रहे हैं। बात ये है, धीरे धीरे वो सारी बातें निकल जाएंगी। और मैं इसीलिए मैं उनके लिए कुछ करना भी चाहती हूँ। ज़्यादातर अगर वो घर पर रहेंगे तो बस यही बातें सोचेंगे कि मैं जेल में रहा, और घर से बाहर घूमेंगे तो धीरे धीरे करके वो सारी बातें निकल जाएंगी। और तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश करो, और ऐसे वक्त में उनको अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका माइंड अभी उसी चीज़ पर है। इसलिए कह रही हूँ भाई के साथ रहो। ठीक है। अरे मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगी। मैं कहाँ जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर? बोलो। कहीं जा भी नहीं सकती। हाँ, इतना प्यार जो करती हूँ, क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? पागल हूँ क्या मैं जो तुम्हें छोड़कर जाऊँगा? तो बस अपने दिमाग में ये सोचो कि मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ। ठीक है? कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों तक भाई का ख्याल रखो। ठीक है। ठीक है, तुम जाओ। चलता हूँ। भैया कहाँ गया था? अभी आप सोए नहीं हो? जब छोटा भाई पास में ना हो तो मुझे नींद कैसे आएगी? तेरा इंतजार कर रहा था, सोचा था इतनी दूर आए हैं, बैठकर बातें करेंगे, कुछ पल बिताएंगे साथ में। जो 10 साल गुजर गए उनके बारे में कुछ पूछूंगा तुझसे, लेकिन तेरे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं बाहर घूमने निकल गया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। अच्छी बात है, जा घूम तो आया, अब क्या बात करूं? अब सुबह ही बात करेंगे। सो जा जाकर। ठीक है।
लड़की काफी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। क्यों ना एक बार चिंकी से बात की जाए। उसे देखकर मन में एक अलग सी बेचैनी हो रही है। या तो ये मान लो कि 10 साल से मैंने किसी औरत को देखा या छुआ नहीं इसलिए, या चिंकी में वो बात है। अरे आप? हाँ, कमरे में दिल नहीं लग रहा था और राहुल को नींद आ गई तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं, कुछ बातें कर। अरे ये तो अच्छी बात है, आपने मुझे अपना समझा और मेरे पास बात करने के लिए आए। दरअसल मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम किताबों में खो गया 10 साल पहले। लेकिन इन सब बातों को छोड़ो। वैसे चिंकी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अगर मैं जान सकूं तो बड़ा अच्छा होगा। मेरे परिवार में सब लोग हैं, लेकिन मैं सबसे अलग रहती हूँ। अच्छा, तुम्हारा काम देखकर, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि तुम लोगों की मदद करती हो। आज की इस दुनिया में अपने अपनों की मदद नहीं करते, अपने अपनों को छोड़कर चले जाते हैं, और तुम गैरों की मदद करती हो। ये जानकर मुझे बड़ी ही खुशी हुई। ये तो अच्छी बात है कि आपको मेरे काम को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे काफ़ी खूबसूरत हो तुम। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने तो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की। जब खूबसूरती तारीफ करने लायक हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए वक्त के रहते। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वक्त के रहते हुए तारीफ ना करो तो इंसान निकल जाता है हाथों से। आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। तुम्हारा ये पहनाव, तुम्हारा ये रहने का ढंग, तुम्हारा ये बात करने का तरीका मन में एक अलग माहौल बना देता है। इतना वक्त हो गया किसी औरत से बात की हुई, किसी औरत को बिना देखे, तो मन किया तो सीधा तुम्हारे कमरे में चला आया बात करने के लिए। ये तो आपने अच्छा सोचा। और जब बात दिल की हो तो साफ साफ कर लेनी चाहिए। मैं समझी नहीं। समझी नहीं? इन हाथों की लकीरों को देख रही हो? क्या है इन लकीरों किस्मत में? की होती हैं। किसी के हाथ में इतनी अच्छी होती हैं कि उसे पूरा संसार सुख की तरह दिखाई देता है, और किसी के हाथों में इस कदर होती हैं कि उसका पूरा संसार मिट जाता है। तो मैं इन लकीरों को मिलाना चाहता हूँ कि जो मेरी दुख की लकीरें हैं वो तुम्हारे साथ मिलकर सुख में बदल जाए। मैं इसको क्या समझूं? अपनापन। लेकिन इतनी जल्दी ये मोहब्बत आपके दिल में कैसे जग गई? तुम्हें देखकर। ऐसा मेरे अंदर क्या दिखा? मतलब मेरी खूबी? खूबी? ऐसी क्या चीज़ देख ली आपने? तुम्हारा काम, लोगों की मदद करना, वो मेरे दिल में ऐसा समा गया है कि बस मैं अब बता नहीं सकता, क्योंकि अपनों से बहुत धोखे खाए हैं मैंने। और जब अपने धोखे देते हैं ना तो दिल में एक खंजर की तरह चुभन होती है, और तुम्हारे इस काम को देखकर उस चुभन को नज़रअंदाज करने का मौका मिला है मुझे, अगर तुम मेरा साथ दो तो। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी? आपका भाई, अगर ये सब कुछ आपके भाई को पता चला तो शायद उसको ठीक ना लगे। तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी और किसी तीसरे शख्स के पास जाएगी भी नहीं। क्या गारंटी है? मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ,
तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि ये बात किसी तीसरे इंसान के बीच नहीं जाएगी। आप मेरी कसम ना खाकर किसी ऐसे इंसान की कसम खाइए जो आपका सबसे प्यारा हो। सबसे प्यारा? सबसे प्यारी तो तुम हो। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मुझे कोई प्यारा लग ही नहीं रहा। मैं आपकी ज़िंदगी में अभी अभी आई हूँ, लेकिन इससे पहले कौन प्यारा था आपका? मेरा भाई, और अब मेरे भाई के बाद सिर्फ तुम। अरे राहुल, भैया सोया नहीं तू? हाँ? जब बड़ा भाई कमरे में ना हो तो छोटे भाई को नींद कैसे आ जाएगी? भैया मैं परेशान हो रहा था और आप हंस रहे हो। हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि जैसे तेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा था, ऐसे ही मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। सोचा बाहर की ठंडी ठंडी हवा और इस शांति के वातावरण को थोड़ी देर घूम कर आऊँ। घूम आए? हाँ, घूम आया। भैया चिंकी कैसी लड़की है? चिंकी बहुत अच्छी लड़की है। जवाब नहीं उसका तो भाई। खूबसूरती के साथ साथ संस्कार भी हैं, और संस्कार के साथ साथ लोगों की मदद करना उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी वो। फिर भैया मेरी शादी? अरे तो हो जाएगी शादी, कर लेना। मैंने कब मना किया है, लेकिन थोड़ा वक्त तो दे अपने आप को और उसको। भैया अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। हम लोग यहाँ से चलते हैं? अरे एक दिन आए हुआ है, आज पहली रात है यहाँ पर हमारी, और तू कहता है यहाँ से चलते हैं? अरे 15 दिन काट कर जाएंगे आराम से, और इतना ठंडा वातावरण, 15 दिन, इतने सुंदर सुंदर पहाड़, ऐसा शांति का वातावरण कहाँ मिलेगा? उस तू क्या चाहता है उस जेल की तरह उस घर में सड़ता रहूँ मैं? भैया मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 10 साल के बाद ऐसी खुली हवा पाना, ऐसे पहाड़ों को देखना, उन चिड़ियाओं को चहचाना, उन नदियों को लहराना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ 15 दिन कम से कम हम लोग। ठीक है भैया, अगर आप चाहते हो कि हम लोग 15 दिन यहाँ पर रहें तो रह लेते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। 15 दिन लोग हम यहीं पर रहेंगे, और उसके बाद तब जाकर कुछ सोचेंगे। अच्छा तू एक काम कर। हाँ भैया। मैं भी थक गया हूँ, तो तू भी जाकर सो जा। ठीक है भैया। क्या कसम है, तो लगता है चिंकी अपनी सी लगने लगी है। 10 साल हो गए मुझे किसी औरत को बिना छुए, और आज जब चिंकी को छुआ तो लगा कोई कसमकस मन में जागी है। और हाँ, अगर चिंकी मुझसे राजी है और चिंकी मेरे साथ खुश है, तो राहुल की शादी उससे कर देनी चाहिए। एक पंथ दो काज भी हो जाएंगे। बेबी राहुल की कहलाएगी, और मेरा मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता रहेगा। एक बात बताऊं चिंकी? बोलिए। जिस दिन से तुम्हारे साथ मेरा मिलना जुलना हुआ है, मैं उन हसीन रातों को भूल नहीं पा रहा हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि तुम ही मेरी जीवन की संगनी हो। तुम्हारे बिना दिन काटना, रात काटना भारी सा लगने लगा है। अब ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, बस तुम और मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। भैया चिंकी, अच्छा एक बात बताओ, तुम राहुल के बारे में क्या सोचती हो अभी भी? राहुल से शादी करना? चिंकी, राहुल से तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी। मुझे पता था। शादी होगी तो अब मुझसे होगी, हम्म। चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैंने तो मना नहीं किया। तो फिर ये बात कैसे सोच ली तुमने कि मैं तुम्हारी राहुल से शादी हो जाने दूंगा? मैंने नहीं सोचा, ये राहुल ने सोच रखा है। राहुल के सोचने से क्या होगा? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, और वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मैंने तुम्हें दिल ही दिल अपना मान लिया है, और मैं अब चाहता हूँ कि हम दोनों
पति पत्नी बन जाएं और जो सुख हम चुपचाप भोग रहे हैं उसको हम समाज के सामने भी भोग सकें। अच्छा, पति पत्नी के रिश्ते में आकर। ठीक है, कर लेंगे शादी, लेकिन थोड़ा टाइम तो चाहिए। अरे टाइम जितना लेना है उतना ले लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन शादी सिर्फ तुम्हारी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। ठीक है, अब शादी अभी से होगी। कमरा हमारा इंतजार कर रहा है होटल का। पता है, लेकिन वहाँ राहुल आ गया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूँगा। अच्छा ठीक है, चलो। चिंकी, चिंकी। राहुल, तुम? हाँ मैं। क्या हुआ? अपना बैग पैक करो और चलो यहाँ से। बैग पैक? हाँ। लेकिन क्यों? अरे मैं तुम दोनों को यहाँ घुमाने लाई हूँ। अरे मुझे पता है घुमाने लाई हो 15 दिन के लिए, लेकिन मेरे यहाँ दम घुट रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ। राहुल क्या हुआ? कुछ नहीं दम हुआ, घुट रहा है? तुम चलो मेरे साथ। ये क्या जबरदस्ती है? अरे देखो ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा? ये तो देखो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। अच्छा, मेरा अच्छा लगना या ना लगना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको अच्छा लगना चाहिए, यही ना? चिंकी मैंने कहा ना, तुम चलो यहाँ से। देखो राहुल, ये जिद छोड़ो। अरे इतनी दूर आए हैं हम लोग और यहाँ से इतनी जल्दी चले जाएं, क्या फ़ायदा हमारे घूमने का? बोलो। कोई घूमना फिरना नहीं होगा यहाँ, चलो यहाँ से। राहुल जिद मत करो। जिद मैं नहीं चिंकी, जिद तुम कर रही हो। मैंने कहा ना चलो यहाँ से। राहुल तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी उंगली पे नाचती रहूं? तुम जो कहो वो करती रहूं? यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कि मुझे यहाँ नहीं रहना? तुम्हारा मन मन और मेरा कोई मन नहीं। देखो राहुल, अपना दिमाग शांत करो और आराम से रहो। मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे तुम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो। तुमको मैं बर्दाश्त नहीं हूँ? हाँ हाँ, तुम बर्दाश्त नहीं हो मुझे। लेकिन क्यों? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या नहीं किया तुमने? क्या? मैं बता भी नहीं सकता। क्या नहीं बता सकते? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोलो राहुल, क्या वजह है? मेरे बड़े भाई के साथ पार्क में क्या बातें कर रही थी तुम? ओह, तुम्हारे भाई से बात कर रही थी, ना कि किसी और से। अरे तुम्हारे भाई को समझा रही थी, उनको हौसला दे रही थी। हौसला? हाँ। कैसा हौसला? यही कि जो उनकी टेंशन है वो दिमाग से निकाल दे। तो ऐसे चिपक चिपक कर? इसमें चिपकना क्या हो गया? अरे उन्होंने मुझे अपना समझा, मेरा हाथ पकड़ लिया, तो इसमें हाथ पकड़ लिया? दिक्कत है क्या है? ये तुम्हें नॉर्मल बात लग रही है कि भैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? नॉर्मल? नॉर्मल ही है चिंकी, ये नॉर्मल बात नहीं है। राहुल देखो, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये जलन किस बात पर? हाँ जलन ही है ये, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ ऐसे नहीं देख सकता। और क्या कह रही हो तुम कि तुम भैया को सिर्फ हौसला दे रही थी? हाँ। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझता था, लेकिन तुम तो इतनी खराब निकली। खराब? हाँ हाँ खराब। मैं? हाँ तुम। क्या हो रहा है ये? भैया आप बीच में मत बोलिए। मैं बात पूछ रहा हूँ, आखिर हो क्या रहा है ये? बता दो, जो भी बात है। क्या बात है? तुम बोलोगे या फिर मैं बोलूं? भैया मैं इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो क्यों? क्या किया है इसने? वो तो आपको भी पता है कि इसने क्या किया है। तो मैं जानना तो चाहूँगा कि किया क्या है इसने। राहुल, अगर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। देखा भैया आपने? तो सही तो कहा उसने। क्या? जब तुम नहीं तो कहा कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसने सही कह दिया कि तुम जा सकते हो यहाँ से। मैं अपनी इंसल्ट कराऊं? क्यों? क्यों?
भैया ये लड़की बहुत खराब है, आप इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? तू मुझे मत समझा कौन खराब है और कौन सही। हाँ, तुझसे ज़्यादा परख है मुझे लोगों को जानने के बारे में। आपको बहुत परख होगी क्योंकि आपने तो अपने ही भाई की पीठ पे छुरा भोंका है। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल, मैं तो सिर्फ बकवास कर रहा हूँ, और जो आपने अपने भाई के साथ किया वो। मैंने क्या किया तेरे साथ? हाँ, क्या नहीं किया भैया आपने? चिल्ला मत, चिल्ला मत। अब जुबान को हिसाब में रख कर बोल। हाँ, अब बड़ा शरीर में या लंबाई में हो सकता है, औधे में नहीं। लेकिन आप दोनों इस तरीके से मत लड़िए, और मेरी वजह से आप दोनों इस तरीके से झगड़ा करेंगे तो फिर मैं यहाँ एक पल नहीं रुक पाऊंगी। रहा, सही कहा चिंकी ने। जब तुझे बर्दाश्त नहीं है तो निकल सकता है यहाँ से। तो मेरी कमी क्या है? क्या गलती है मेरी? बताइए। देख लूंगा मैं तुझे, मुझे? और तुम्हें भी। कर लेना जो तुझ पर किया जाए। आप ही बताइए, मैंने क्या बुरा कर दिया? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अगर आज इसको ये सच्चाई पता नहीं लगती तो कल पता तो लगती, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे शादी करनी ही है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें अच्छा बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भाई जो मेरा सगा है वो मुझसे ये कह रहा है मैं तुम्हें देख लूँगा, तो उससे तो तुम ही अच्छी हो। कम से कम मुझसे प्यार तो करती हो। बहुत करती हूँ। बस मुझे तुम्हारे अलावा किसी और का साथ चाहिए भी नहीं। जब 10 साल मैंने अपने परिवार के बिना गुजार दिए तो आगे की ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। चलो। हाथ मत लगाओ मुझे। राहुल, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? और जिससे प्यार करते हो उसको समझ नहीं पा रहे हो? प्यार? हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया था। तुमने क्या किया? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? बोलो। अगर यही ये फर्क है तुम में और मुझ में। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं कि मैं परेशान हूँ या खुश हूँ। इस चीज़ से अब तुमको कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या मुझे पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या वजह है? क्या वजह है? और आते ही मुझसे झगड़ा करने लगे, अरे ऐसी उल्टा सीधा कौन मुझे सी सुनाने लगे। ऐसी कौन सी वजह है कि तुम मुझे छोड़कर मेरे बड़े भाई से प्यार कर बैठी? मैं तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करती राहुल, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो मैंने देखा क्या वो गलत था? जो तुमने देखा गलत तो नहीं था, लेकिन जो देखा वो सब झूठ था। झूठ? हाँ, देखने वाले के लिए सच है, लेकिन वैसे वो सारी चीज़ें झूठ थी। नहीं चिंकी, झूठ तो तुम अब बोल रही हो। राहुल, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ उससे झूठ बोलूँगी? और जो कैसे लड़की- विश्वास करूं मैं तुम्हारा? विश्वास करना पड़ेगा। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार होगा तो विश्वास करना पड़ेगा। राहुल, हमारे प्यार को 3 साल हो चुके हैं। हम एकदम से तुम्हारे प्यार को भुलाकर मैं किसी और से प्यार कैसे कर सकती हूँ? बोलो राहुल। ये तो तुमको ही पता होगा। मुझे तो पता है, लेकिन तुम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो राहुल कि मैं किस चीज़ से मजबूर हूँ। मुझे परेशानी क्या है? जो लड़की हर वक्त खुश रहती थी वो अंदर ही अंदर घुट रही है। क्या कोशिश की तुमने मुझे पूछने की? बोलो। अरे झगड़ा करने से पहले एक बार प्यार से मुझसे पूछ लेते तो ये झगड़ा ही नहीं होता। प्यार से पूछने को और बताने को कुछ अभी भी रह गया है क्या? हाँ, बहुत कुछ।
राहुल, तुम्हारे भाई की एक हकीकत बात बताऊं तो शायद तुम भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन वो मैंने आदमी विश्वास करने लायक है ही नहीं। शायद अपने भाई की वजह से तुम यकीन ना करो, उनकी जगह मुझे गलत ठहराओ, ऐसा तो नहीं सोचोगे ना? बस ये बता दो, क्या मेरी बातों पर विश्वास करोगे या नहीं? बात क्या है? राहुल, बात बहुत बड़ी है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन यही सोचती रही कि शायद तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे या नहीं। और तुम विश्वास करो या ना करो, पहली रात जब हम लोग यहाँ आए थे, उस रात को तुम्हारे भाई मेरे कमरे में आए थे और मेरे कमरे में आने के बाद मुझसे कहने लगे, चिंकी तुम बहुत खूबसूरत हो। और तुम बहक गई। मैं बहकी नहीं थी, मेरी बात सुनो। मैंने बोला, भैया आप ऐसी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? कि नहीं चिंकी, जब से तुम्हें देखा है मैं पागल हो गया हूँ, अपना होश खो बैठा हूँ। और मैंने वहाँ से निकालने की उन्हें कोशिश की कि भैया आप ये मेरे कमरे में से चले जाओ। मैंने उनके हाथ भी जोड़े, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। जबरदस्ती? हाँ राहुल, और उसके बाद मेरी वीडियो बना ली और इसी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे। जहाँ मिलने के लिए कहते वहीं मिलने के लिए जाती, इसलिए तो मैंने कोई बात नहीं बताई। मुझे नहीं पता था चिंकी कि मेरा भाई इतना नीचे तक गिर जाएगा। राहुल, मुझे भी नहीं पता था। अरे क्या नहीं किया तुम्हारे भैया के लिए। अरे वकील के पास कितनी बार गई कि कैसे भी हो, लेकिन राहुल के भैया को बाहर निकालो। उनके हाथ तक जोड़े थे मैंने, जो भी पैसा लगा वो खर्च किया मैंने। क्या नहीं किया, अपना समझा। और लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, दरिंदगी दिखाई। राहुल, मैं अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि जिसकी इज्जत चली जाए उसके पास कुछ नहीं बचता। राहुल, चिंकी तुम ये कैसी बातें कुछ कर रही नहीं हो? बचता। तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। राहुल, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा मर जाना ही ठीक है राहुल, मेरा मर जाना ही ठीक है। ये तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती राहुल। तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। राहुल, वाह चिंकी, तेरा आइडिया तो एकदम सफल रहा। असली मजा तो खेल का अब आएगा। दोनों भाइयों के बीच वो आग लगा दी है कि शायद कभी नहीं बुझेगी। एक तरफ बड़ा भाई मेरे प्यार के जाल में पागल, एक तरफ छोटा भाई मेरे प्यार के जाल में पागल। मेरे लिए ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को मार भी सकते हैं। हाँ, मेरे पिता को मारा था ना तूने,
मेरी आंखों के सामने बचपन में ही बाप का साया छीन लिया। उस दिन से लेकर अब तक मेरे सीने में मेरा खून खौलता है। जब तक अपना बदला नहीं ले लूंगी तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। चिंकी पागल नहीं है जो इतने पैसे खर्च कर कर तुझे जेल से बाहर लेकर आई है। तुझे अगर कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम चिंकी नहीं। हाँ, मैं तुझे मारूंगा। जिन हाथों ने तुझे चलना सिखाया तू उन्हें मारेगा। लेकिन राहुल, तुम्हारा बदला मैंने ले लिया चिंकी। तुमने अपने भाई को मार दिया? हाँ, मैंने अपने भाई को मार दिया। ये क्या कर दिया तुमने? चिंकी, मैंने जो किया सही किया है। लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने इसे मारकर बहुत अच्छा काम किया चिंकी। लेकिन राहुल, तुम्हें तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस? हाँ, पुलिस। अरे पुलिस को बताएगा कौन? हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? हाँ, और क्या। लेकिन पुलिस तो आने वाली है। आने वाली है? हाँ। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने। तुमने? हाँ राहुल। चिंकी, ये तुमने क्या किया? मैंने जो भी किया ठीक किया। ठीक? हाँ राहुल, मैं जो चाहती थी वो हो गया। हो गया? क्या हो गया? यही, जो मेरा दुश्मन था वो मर गया। दुश्मन? हाँ, 12 साल से इंतजार कर रही थी इस वक्त का। 12 साल से? हाँ राहुल, 12 साल से। चिंकी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस दरिंदे ने मेरे पिता को मेरे आंखों के सामने मारा था और इसी बदले के लिए मैंने ये चाल चली कि तेरे हाथों तेरा भाई मारा जाए। इसलिए मैंने तुम दोनों में वो आग लगाई कि एक दूसरे के तुम दुश्मन बन जाओ। 8 साल की थी मैं, तब से लेके अब तक उस आग में जल रही थी कि कब मेरा बदला पूरा हो। तब मैंने सोचा कि ये आइडिया ठीक है, इसलिए मैंने तुमको अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर तुम्हारे भाई को। इसलिए मैंने इस दरिंदे को जेल से बाहर किया जिससे कि मैं तुम्हारे हाथों इसको मरवा सकूं। तुमने मेरे हाथों से मेरे भैया को मरवा दिया? हाँ, क्योंकि जब तेरा भाई मेरा दुश्मन है तो तू मेरा दुश्मन क्यों नहीं हो सकता। तुझे मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि तेरा कोई अपराध नहीं। अपराध इसने किया था, मेरे बाप का साया मेरे सर से इसने छीना था, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया।
आज मेरा बदला पूरा हो गया। आज से मैं आजाद हूँ, आजाद। हाँ। और तू जाएगा सलाखों के पीछे, पूरी जिंदगी जेल काटेगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि भैया का कत्ल मैंने किया है? सबूत? ये वीडियो। वीडियो सबूत मेरे पास है। अदालत में गवाही मैं दूंगी। कौन बचाएगा तुम्हें? बोलो। कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं। दरिंदे का भाई दरिंदा। चल।